ध्यान जनित परिणाम की संस्कार शून्यता, योग दर्शन, कैवल्य पाद, छठा सूत्र। उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। व्याख्या। जन, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन 5 कारणों से शरीर, इंद्रिय और चित्त का विलक्षण परिणाम होता है। ये बात पहले कही गई। उन 5 प्रकार से उत्कर्षता को प्राप्त हुए चित्तों में से जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है, अर्थात समाधि द्वारा विलक्षण शक्ति वाला होता है, वह कर्म संस्कारों से रहित होता है। अतः वही कैवल्य का हेतु हो सकता है। दूसरे जन, औषध आदि के द्वारा विलक्षण शक्ति युक्त चित्तों में कर्मों के संस्कार रहते हैं। इस कारण वे कैवल्य के हेतु नहीं हो सकते। अब कर्माशय शून्य सिद्ध योगी के कर्मों की विलक्षणता का वर्णन करते हैं। 7वां सूत्र। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरों के 3 प्रकार के होते हैं। व्याख्या। शुक्ल कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका फल सुख भोग होता है, और कृष्ण कर्म उनको कहते हैं जो नरक आदि दुखों के कारण हैं। अर्थात पुण्य कर्मों का नाम शुक्ल कर्म है और पाप कर्मों का नाम कृष्ण कर्म है। सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी भोग देने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है। इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। योगी के सिवा साधारण मनुष्यों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप मिले हुए। अगले अध्याय में साधारण मनुष्यों के उन 3 प्रकार के कर्मों का भोग किस प्रकार होता है, ये बतलाएंगे।